एक उभरते हुए वॉलीबॉल खिलाड़ी की बेरहमी से हत्या की हुई थी प्लानिंग। खिलाड़ी को मौत के घाट उतारने के लिए दी गई थी पूरे 4 लाख रुपए की सुपारी। दिन दहाड़े हुई थी वॉलीबॉल खिलाड़ी पर जानलेवा हमला। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। वॉलीबॉल का ये होनहार खिलाड़ी, जो अपने खेल से पहचान बना रहा था, अचानक अपराधियों के निशाने पर आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाश पहले से घात लगाए बैठे थे। जैसे ही खिलाड़ी वहां पहुंचा, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। शुरुआत में ये मामला सिर्फ आपसी रंजिश का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बड़ी साजिश सामने आई। पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच की तो खुलासा हुआ कि इस हत्या के पीछे एक सुनियोजित साजिश थी। खिलाड़ी की हत्या के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस सुपारी के पीछे व्यक्तिगत दुश्मनी और पुराना विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की और एक एक कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान ये सामने आया कि आरोपी ने 4 लाख रुपए देकर इस हत्या की साजिश रची थी। मुख्य साजिशकर्ता समेत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या इस साजिश में और लोग भी शामिल थे। एक खिलाड़ी जो देश और राज्य का नाम रोशन कर सकता था, वो अपराध की साजिश का शिकार बन गया। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते अपराध और आपसी दुश्मनी की खतरनाक तस्वीर भी दिखाती है। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है, लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी? 30 मार्च 2026 को ममता होटल के पास हर हर महादेव चौक से आगे 3 मोटरसाइकिल सवार चेहरा ढके हुए अज्ञात अपराध कर्मियों ने वॉलीबॉल प्लेयर, जो कि नेशनल खेलता था, गोविंद, उसको गोली मार करके जख्मी कर दिए थे। यह घटना दिन के समय की थी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बेगूसराय के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर वन के नेतृत्व में एक एसआईटी की गठन की गई, ताकि त्वरित रूप से इस कांड का उद्भेदन किया जा सके और अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सके। इस घटनाक्रम के उद्भेदन में डीआईयू टीम की बैजनाथ सिंह, राजेश, राजीव रंजन, मनोज और एसटीएफ टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ। टाउन थाना से थाना अध्यक्ष सतीश कुमार, हिमांशु, राजमणि, गौतम, इन लोगों की टीम भी अनवरत रूप से आने का रूट, एस्केप रूट में लगभग 3-4 दिन तक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, घटना का डंप लिया गया और उसके बाद ये घटना करने वाले लोगों का उद्भेदन हुआ। घटना के पीछे की कहानी ये है कि गोविंद एक अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर है और उसी के साथ एक वॉलीबॉल खेलने वाला लड़का, जो कि पचम्बा निवासी भूपेंद्र कुमार है, उससे घटना के कुछ महीने पहले जबरदस्त झगड़ा और मारपीट हुआ था। मारपीट के पीछे गर्लफ्रेंड से संबंधित कुछ विवाद बताया जा रहा है। घटना के कारण वैमनस्यता इतनी बढ़ी कि भूपेंद्र कुमार ने उसी इलाके में किराए पर रह रहे, लेकिन बिशनपुर गोखले नगर बलिया का निवासी जो प्रिंस कुमार है, उससे संपर्क किया और प्रिंस कुमार का संबंध, उसके जान पहचान कई बड़े बड़े अपराधियों से था। तो प्रिंस कुमार का चचेरा भाई मंगल, घटना की साजिश 4-5 महीने पहले ही रचनी शुरू हो गई थी। उसके बाद समस्तीपुर के कोनैला जेल में, दलसिंह सराय में पूरे घटना का साजिश को अंजाम दिया गया और जो प्रिंस है लाइनर, उसने भूपेंद्र से कमिट किया कि
जो आप काम कराना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, वो अपने चचेरे भाई मंगल के माध्यम से और उसके साथियों के माध्यम से इस घटना को अंजाम कराएगा। भूपेंद्र ने मंगल और अन्य साथियों को प्रिंस के माध्यम से गोविंद की हत्या करने की सुपारी दी। घटना के दिन यानी 30 मार्च 2026 से कुछ दिन पहले से अपराधीगण लाइनर्स सभी गोविंद की गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे, उसके मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। घटना के दिन यानी 30 मार्च को सुबह 8 बजे से ही, जो कि गोविंद के खेलने का समय था, उस समय से ही ये लोग फॉलो अप कर रहे थे और प्रिंस चप्पे चप्पे की पल पल की न्यूज मंगल और उनके साथियों को मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध करा रहा था। यहाँ पर यह बताना आपको आवश्यक है कि इस घटना के पीछे जो गैंग सामने आया है और जो तकनीकी साक्ष्य उनके विरुद्ध उपलब्ध हुए हैं, यह गैंग एक संगठित गैंग है जो कि पैसे के लिए सुपारी लेना ही इसका काम नहीं है, बल्कि बैंक लूटना और ज्वेलरी शॉप पे अटैक करना भी इनका कार्य है। इस घटना में शामिल जो मोटरसाइकिल चालक है मुरारी सिंह, उसको बेगूसराय डीआईयू तथा एसटीएफ के इनपुट पे असम से पकड़ करके लाया गया है। घटना मोटरसाइकिल के बीच में बैठा हुआ मंगल सिंह को भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है, अभी जुडिशियल कस्टडी में है। और मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ जो लड़का है शिवम, उसको हम लोग गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। टोटल कितने गिरफ्तारी हुई है इसमें? इस कांड में 2 गिरफ्तारी हो गई है। इस घटनाक्रम में जो मोटरसाइकिल प्रयोग में हुआ था, वो मोटरसाइकिल दरभंगा ज्वेलरी लूट में भी उपयोग हुआ था और तीनों टीम की कंबाइंड एफर्ट से वो मोटरसाइकिल भी दरभंगा में जब्त हुआ है। इस पर सुपारी भूपेंद्र कुमार के द्वारा 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इन लोगों का मतलब ये मारने की गोली के उद्देश्य गर्लफ्रेंड का विवाद है क्या? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लड़की के कारण यह विवाद शुरू हुआ और यह फिर कालांतर में बढ़ता चला गया। इन लोगों का आपराधिक इतिहास? प्रत्येक अपराधी का इसमें बाइक सवार 3 आदमी जो गोली मारने में थे, सब लोगों का काफ़ी संगीन अपराध इतिहास है। और ये तीनों लोग तेघड़ा में एक्सिस बैंक लूट में और दरभंगा में ज्वेलरी शॉप लूट में भी शामिल हैं। इसके अलावा जो आपराधिक इतिहास हम लोग आपसे शेयर करेंगे, पूर्व में कई मर्डर केस, कई आर्म्स एक्ट के केस में भी झेल गए हैं। तो प्रत्येक हथियार भी बरामद हुआ है क्या? इन लोगों के मुरारी के पास से हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन जो एक्सिस बैंक लूटकांड में है उन लोगों के पास हथियार बरामद हुआ है और इन लोगों के पास जो हथियार था उसका प्रयोग ये लोग अलग अलग घटनाओं को कारित करने में करते थे। मंगल सिंह की निशानदेही पर ही ये खुलासा हुआ क्या? एसटीएफ के हाथों गोली लगी थी उसको? नहीं, मंगल सिंह शुरू में इस बात से इनकार करता रहा, क्योंकि मोटरसाइकिल सवार सभी लोगों का चेहरा ढका हुआ था, इसलिए वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। 2-3 फुटेज में कद काठी साफ साफ आया, लेकिन तकनीकी अनुसंधान के बाद यह खुलासा हुआ। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।